बिग एंड बोल्ड की तीसरी खबर यूपी से जुड़ी है। योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने आधी रात बहुत बड़ा एनकाउंटर किया। यूपी पुलिस ने एक साथ 4 अपराधियों को ढेर कर दिया। बड़ी खबर यही है कि यूपी में एसटीएफ ने बहुत बड़ा एनकाउंटर किया है। यूपी के शामली में 4 अपराधियों को ढेर किया गया। मारे गए सभी बदमाश कग्गा गैंग के बताए जा रहे हैं। 1 लाख का इनामी अरशद भी मारा गया है। मंजीत और सतीश भी एनकाउंटर में ढेर किए गए हैं। बताया जा रहा है कि इस गैंग के लीडर ने 2011 में एक पुलिसकर्मी की हत्या कर दी थी। बाद में अरशद इसे लीड करने लगा, लेकिन आधी रात में पुलिस ने उसे 3 साथियों के साथ घेर लिया। पुलिस की गोलीबारी में अरशद ऑन द स्पॉट ढेर हो गया। मरने वाला एक जो था वो फिलहाल अज्ञात बताया जा रहा है। कुल मिलाकर 4 को मौत के घाट उतारा गया है। रात 2 बजे के करीब शामली में यूपी पुलिस की गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनाई दी। गांव वाले समझ चुके थे कि आज योगी की वर्दी वाले एनकाउंटर करने वाले हैं। गांव वाले इस मुठभेड़ के बाद बेहद खुश भी हैं। आपको बता दें कि 3 अपराधियों की क्राइम कुंडली क्या है जिनको मौत के घाट उतारा गया है। अरशद की क्राइम कुंडली 1 लाख के इनामी अरशद पर 17 केस दर्ज थे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर में ये खौफ का नाम था। हरियाणा के पानीपत में भी एक केस इसके नाम पर दर्ज था। लूट, डकैती और हत्या के मामले में यह संलिप्त था। 2015 से कग्गा गैंग को ऑपरेट कर रहा था। जून 2024 में जेल से रिहा होने के बाद सक्रिय हो गया था। सहारनपुर के बहाड़ी माजरा का ये रहने वाला था। इसके बाद मंजीत की क्राइम कुंडली आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले पैरोल पर जेल से बाहर हुआ था। ये हत्या के मामले में सजा काट रहा था। ये मेरठ के रोहटा का रहने वाला था। सतीश की क्राइम कुंडली अब जान लीजिए, जो तीसरा बदमाश मारा गया है। हरियाणा के करनाल का रहने वाला है ये, और घर में मां और 2 बेटियां हैं। पिता हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहे हैं। भाई सरकार बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इन्होंने लोगों का जीना आराम कर रखा था। गांव में तो नवे बहुत बदमाश उभरा लग रहे थे सपा राज में। इस सरकार ने ऐसी मौज बहन दी, थोड़ा बदमाश ही भागने लगे। जान बचानी भरी हो रही बदमाश। बढ़िया करा इस हिसाब से, बहुत अच्छी बात है। और जितना जो भी है बदमाशी सारी खत्म होती जा लग रही है यूपी में से। यूपी में क्या, मेरे तो क्षेत्र में रही नहीं यहाँ पे जो भी है। कग्गा गैंग को लेकर कहा जाता है कि कभी शामली में पुलिस चौकियों के ताले भी इनकी दहशत की वजह से लटके रहते थे चौकियों पर, लेकिन अब योगी सरकार को यह सब अपराधी खटक रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि एनकाउंटर में गंभीर रूप से घायल हुए एसटीएफ इंस्पेक्टर सुनील कुमार को मुठभेड़ में 4 गोलियां लगी हैं। एसटीएफ टीम का नेतृत्व कर रहे थे वो इंस्पेक्टर सुनील कुमार। गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में इनका इलाज चल रहा है। इलाज के लिए करनाल से गुड़गांव रेफर किया गया है उनको। फिलहाल एसटीएफ इंस्पेक्टर की हालत गंभीर बताई जा रही है। योगी आदित्यनाथ के एक्शन की वजह से अरशद काफी टाइम तक अंडरग्राउंड रहा, लेकिन अब उसका मारा जाना काफी बड़ी सफलता है। आपको बताते हैं कि आखिर कैसे यह मौत के घाट उतारा गया। यूपी एसटीएफ को देखते ही अरशद ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कार के अंदर बैठे बैठे ही पुलिस टीम पर हमला किया। करीब आधे घंटे तक पुलिस अपराधियों के बीच में फायरिंग होती रही। मुठभेड़ में दोनों तरफ से 30 राउंड के करीब गोलियां चली। पुलिस ने 3 बदमाशों को कार के अंदर ही ढेर कर दिया। अस्पताल में इलाज से पहले ही अरशद की मौत हो गई। देसी कार्बाइन समेत कई हथियार मौके से बरामद किए गए। इस पे 16 से ज्यादा मुकदमे अरशद पे हैं, जिसमें से 5 हत्या के हैं और अभी जून 2024 में ये छूट कर आया है और पुनः एक्टिव होकर अपना गैंग बनाकर इस तरह की कार्रवाइयां हरियाणा तथा यूपी के नेबरिंग इलाकों में लगातार कर रहा था। यूपी में नए साल पर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही हैं। बीते 24 घंटे की बात करूं तो 7 जगह पर एनकाउंटर हुए हैं और आगरा में मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार भी किया गया है। बदमाश इकबाल उस्मानी के पैर में गोली लग गई। देवबंद में पुलिस की जवाबी कार्रवाई से 2 बदमाश घायल हुए हैं, हालांकि एक भागने में सफल हो गया। चंदौली में भी बीती रात 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है। बावरिया गिरोह के अपराधियों के पास से कारतूस, बाइक और चांदी बरामद की गई है। मेरठ में बिना नंबर की गाड़ी से भाग रहे एक बदमाश को गोली मारने के बाद पकड़ लिया गया। पकड़े गए अपराधी पर हत्या, आर्म्स एक्ट और दूसरे मामलों में कई मुकदमे दर्ज हैं। कानपुर की पनकी पुलिस ने शातिर अपराधी आरिफ उर्फ माठा को दबोच लिया है। आरिफ माठा ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाया। शोएब उर्फ रूफी के अलावा एक बदमाश को यहां से पकड़ा गया है।
अवैध तमंचा भी इसके पास से बरामद किया गया है। आपको बताते हैं कि किस तरह योगी अपराधियों के काल बन गए हैं। कितने एनकाउंटर हुए हैं ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले 12,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए हैं योगी राज में। कितने अपराधी ढेर हुए इनकी संख्या जान लीजिए। 2017 से, यानी कि योगी जब से मुख्यमंत्री बने तब से 2024 के बीच का जो आंकड़ा है वो 217 का है। कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? 27,000 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही साथ 108 को फांसी की सजा मिली है। राजस्थान में भी इसी तरीके से अपराधी को पकड़ने के लिए मुठभेड़ हुई। बड़ी खबर यह है कि राजस्थान में यूपी की तरह हुए एनकाउंटर में धौलपुर में अपराधी को लंगड़ा किया गया। अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। 3 आरोपियों को एनकाउंटर के बाद पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि बजरी माफियाओं ने इलाके में आतंक फैला रखा था, जिसे पुलिस की टीम कई दिनों से फॉलो कर रही थी, लेकिन बाद में 13 पुलिसकर्मियों की टीम ने शिकंजा कस दिया। यूपी में एनकाउंटर की तरह ही उत्तराखंड में भी अपराधियों की शामत आई हुई है। देहरादून में पुलिस की टीम का गोद तस्करों के खिलाफ आमना सामना हुआ। इस दौरान 2 बदमाशों को गोली लगी और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।